आप सबके हृदय में विराजमान उस प्रभु को नमन करते हुए श्री विनयेंद्र सिंह नेगी जी, श्री विजयपाल सिंह नेगी जी, श्री भगत सिंह नेगी जी, आपकी पूज्य माता श्रीमती वचन दे देवी जी, श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी और श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी ने स्वपित्र उदाहरण स्वर्गीय श्री ठीक है धूम सिंह जी की पावन पुण्य स्मृति में दिव्य भगवत ज्ञान यज्ञ का ये पावन आयोजन किया है। आज कथा का पंचम दिवस, तो पंचम दिवस की पावन बेला पर व्यासपीठ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे प्रेमियों, प्रभु की हम सब पर कृपा और जिसके फलस्वरूप हम सब यहाँ एकत्रित हुए, कहीं न कहीं हम सब ने उसकी उस कृपा का अनुभव किया है। अन्यथा विचार कीजिए, यदि वो प्रभु किसी पर कृपा ही न करता, उसके दरबार में कौन जाता? उसके दरबार तो सोने रह जाते। तो इसका मतलब उसने हम सब पर कृपा की है और जिसके फलस्वरूप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो कृपा के न होते जो आदय तुम्हारे, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दिन के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती आज तुम्हारी। संत अपने भाव में कहते हैं कि प्रभु, अगर संसारी जीवों पर कृपा न करते, अपनी उस कृपा का अनुभव न कराते, आपके दरबार में फिर कोई आने वाला नहीं था। भगवान के दरबार में सबसे ज्यादा कौन जाता है? बोलो। निर्धन, गरीब, जिसके जीवन में अभाव है, जिसके जीवन में दुख है, वो सबसे ज्यादा भगवान का प्रेमी होता है। और जिसके जीवन में वैभव होता है, उसको लगता है ये कुछ नहीं है। इसके अंदर भाव होता है भगवान भगवान कुछ नहीं होता। तो संत अपने भाव में कहते हैं, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह है तुम्हारी। कहा प्रभु, यदि आपने इस संसार में निर्धन न बनाए होते, किसी के जीवन में अभाव न दिया होता, तो उनको कैसे पता लगता कि कोई शक्ति तो है। जब वो तेरे पास में आके मनोरथों को जब पूर्ण करता है, तब वो अनुभव करते हैं कि हाँ, इस संसार में भगवान तो है। तो हम सब उस कृपा के फलस्वरूप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।
कल हमने भगवान नरसिंह के पावन अवतार पर कथा को यहाँ विराम दिया। सुबह जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। प्रहलाद से कहा है कि आज मैंने तेरे पिता को यहाँ मृत्युदंड दिया है, लेकिन आज के बाद तेरे कुल में कभी किसी को मृत्युदंड नहीं दो। इतना कहकर के भगवान तो अदृश्य हुए। अब प्रहलाद महाराज पिता के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार करके पिता की उस पीठ पर अवस्थित हुए। जाते के राक्षस और राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान के परम प्रेमी बने। हम सब तो फिर भी मानव हैं। क्या हमारे अंदर वो भाव नहीं जलना चाहिए? क्या हम भगवान की उपासना नहीं करनी चाहिए? इसलिए हम हमेशा कह रहे हैं कि अपना एक नियम बनाओ, रोज भगवान के पास बैठना है, उनका ध्यान करना है, उनको निहारना है। आगे हाँ, आसीत गिरिवरो राजन, आसीत गिरिवरो राजन, त्रिकूट इति विश्रुता। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, और उस त्रिकूट नाम के पर्वत के नीचे सरोवर है। उस सरोवर में एक हाथी अपनी हथनियों के साथ में रहता है, वहां क्रीड़ा करता है। और एक दिन अपनी हथनियों के साथ वहां जल क्रीड़ा कर रहा था। स्वर्ण में जल भर करके हथनियों के ऊपर डाल रहा है। हथनियां हाथी के ऊपर वो जल डाल रहे हैं। और उस समय उस सरोवर से एक ग्राह आया। ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को। मगरमच्छ की शक्ति जल में रहती है। मगरमच्छ ने वहां हाथी का पैर पकड़ लिया, उस हाथी को खींचने लगा। हथनियां हाथी को बाहर खींच रही हैं और ग्राह हाथी को अंदर खींच रहा है। हथनियों ने देखा अब हम इसको बचा नहीं सकते, तो हथनियों ने हाथी को वहीं छोड़ दिया। हाथी पुकारता रहा अपने परिवार को, उन हथनियों को, लेकिन हथनियों ने वापस मुड़ करके देखा ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो यही संसार है, ये हम सब की वही है स्थिति। हाथी के अंदर भाव आते हैं जिन हथनियों के लिए, इस परिवार के लिए मैंने इतना कुछ किया, और मुझे छोड़कर के चलेगी। इसी स्थिति में जिस समय आपत्ति काल में मैं पड़ा हुआ, और उस समय मुझे छोड़कर के चलेगी। सभी सहायक सबल के, सभी सहायक सबल के, कौन निबल सहा। इस संसार में धनवान व्यक्ति के, पदवान व्यक्ति के साथ सहायक होते हैं। कोई ऊंचे पद पर बैठा होगा, खूब धन दौलत जिसके पास में होगी, तो दुनिया उसका खूब सम्मान करती है। और जो बेचारा गरीब है, निर्धन है, उसके साथ कोई बात करना भी नहीं चाहता। हाँ, ये स्थिति है। हाथी बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन समझना जरा, ये हाथी कौन है, ये ग्राह कौन है? ये जीव ही है हाथी। हम सब आते हैं, हमको पकड़ने वाला वो ग्राह। वो मगरमच्छ कौन है? मृत्यु। हम सब के पीछे मृत्यु
न जाने कब हमको पकड़ ले, कब हमको डस ले। लेकिन उस समय साथ कौन देता है? जब जीव की मृत्यु आती है तो यह लोक और परलोक के मध्य में कौन सा आ जाता है? वहां हमारा साथ देने वाला कौन है? या तो हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य, या तो वो परमात्मा। बाकी संसार का कोई प्राणी हमारा साथ नहीं देता। धनानि भूमौ धनानि भूमौ बसवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारि जना संसाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुभोग क्षति जीव एष। धनानि भूमौ, हमने कितना कमाया, कमा करके कहाँ रखा? बोलो, धन कमा करके कहाँ रखते हैं? बैंक में। हाँ, जिस समय हम चले जाते हैं, क्या वो धन दौड़ करके आता है कि भैया तूने बहुत मेहनत से कमाया था, मैं भी तेरे साथ में चलूंगा? नहीं, कमाया हमने, भोग कौन कर रहा है? कोई दूसरा। यही तो स्थिति है। इसलिए हमारे यहाँ धन की गति बताई है, धन कमाओ तो पहले अपने ऊपर खर्च करो। जितना कमा रहे हो खूब उसका उपभोग करो। लेकिन हम क्या करते हैं? धन कमा करके किसके लिए बचा करके रखते हैं? बोलो, कोई नहीं बोल रहा। बच्चों के लिए। सबके अंदर ये भाव रहता है, ये जाने कल कुछ करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए इसको कमा करके थोड़ा रख दो। अब बच्चों की स्थितियों में प्रतिदिन आपको समझा रहा हूँ वर्तमान में क्या स्थिति है। जब आता है बच्चों के अंदर भाव आता है, एक कप पधर जाता, क्योंकि सेवा करना कोई नहीं चाहता है। बच्चों को आपसे प्रेम नहीं है, आपकी संपत्ति से, आपकी दौलत से प्रेम है। कटु सत्य है कलिकाल का। इसलिए उनके अंदर उस समय भाव आता है, भाई जवानी बुढ़ापा जो आया सबको लगे रे अब तो पराया। बच्चों कहते ही मर जा रे बूढ़े, अब तो कमाने के काबिल नहीं है। जब तक आप कमा रहे थे, धन इकट्ठा कर रहे थे, साहब आपकी सेवा कर रहे थे, जब घर में बैठ गए फिर आपको कोई देखने वाला भी नहीं है। साहब के अंदर ये भाव आता है, एक पधार जाता है। इसलिए धन बच्चों के लिए नहीं रखना चाहिए। पूत तो का धन संचय, अपूत सपूत दो का धन संचय। पुत्र यदि कुपुत्र निकल गया, आपने उसके लिए करोड़ों बचा करके रख दिए, वो 2 दिन में राग कर देगा। अब पुत्र सुपुत्र निकल गया, आपके पास कुछ नहीं है, तो मेहनत करके कमा कर लाएगा, आपके चरणों में समर्पित कर देगा। अब कहेगा कि पिताजी देखो ना मेरी मेहनत का ये फल है। इसलिए बच्चों का जीवन बनाना चाहते हो तो उनको ज्यादा सुख सुविधा नहीं देनी। धन की पर हम चर्चा कर रहे थे। धन की गति है, एक तो उपभोग, एक है प्रयोग, तीसरा है वियोग। धन कमाना है तो उपभोग करना है, बचाना नहीं है। जितना बचाओगे उतना रोग जीवन में आता है, ये प्रैक्टिकल कर लेंगे। जितना आप बचाओगे उतने रोग भी जीवन में आएंगे, क्योंकि धन जाने का रास्ता खोजता है। अब किसी को भी देख लो, उपभोग नहीं किया तो प्रयोग तो कर लो, कहीं अच्छी जगह लगा लो।
न उपभोग किया न प्रयोग किया तो फिर तो वियोग, उस धन से हमारा वियोग होना है निश्चित है। इसलिए धन ज्यादा नहीं टिकता, तीसरी पीढ़ी में जाकर के धन नष्ट हो जाता है। अब अपने ही गांव में देख लो, जिनको कभी लोग कहते साहब तो बड़े धनवान थे, आज उनकी पीढ़ी को देखो तो सबसे निर्धन होंगे। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, इनको समझना है। तो धनानि भूमि अपशवश्च गोष्ठे, हमने जितने पशुओं का संग्रह किया अपनी गौशाला में, और जिस समय शरीर से चिदंश निकला वो पशु भी रोए नहीं, उनके अंदर में ये भाव नहीं आया इसने हमारी इतनी सेवा की है हमको भी इसके साथ चलना है, नहीं। अरे और हमारे जो प्राण प्रिया जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, कौन? हमारी पत्नी, वो भी साथ नहीं देती। नारी गृह द्वारी, वो भी दरवाजे तक ही साथ में आती है। और उसके बाद गांव के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग हाड़ मांस की काया को कंधे में रखते हैं। जना शमशान, वो भी शमशान तक साथ में। जहां इस हाड़ मांस की काया पर आग लगाए, सब अपने अपने घरों को चल पड़ते हैं, हमको वहां अकेला छोड़ देता है। तो उसके बाद हमारा साथ कौन देता है? उसके बाद साथ देने वाला जो हमने पुण्य कमाया था, वो इहलोक और परलोक के मध्य की यात्रा में हमारा साथ देता है, धर्म साथ देता है। इसलिए सभी पुण्य कीजिए, प्रयास कीजिए, मेरे हाथों कितना दान पुण्य हो, मेरे हाथों कितना सत्कर्म हो। हाँ, सुबह कहते हैं कि परीक्षित, हाथी के अंदर भाव आया, इस परिवार के लिए इतना कुछ किया, अब मेरा साथ छोड़ करके चले गए, अब तुम्हारा नहीं दिख रहा है, अब आत्म गलानी हो रही है, उससे अच्छा तो उस गोविंद को पुकारता, उसका चिंतन करता। समय तो वो चला आता, अब बाद में वही किया, न परिवार साथ आया, न बच्चे साथ में आए, न वो पत्नियां साथ में आए, उन्होंने तो छोड़ दिया। और उस स्थिति में छोड़ा जिसमें विपत्ति काल था। अब विचार कीजिए, विपत्ति काल में पत्नी के साथ छोड़ जाए तो पत्नी किस काम की? हाँ? विपत्ति काल में तो उसको साथ देना चाहिए था, लेकिन छूट करके चले गए। बाद में हाँ भगवान को पुकारा, लेकिन अपनी स्तुति में किसी भी प्रभु का नाम नहीं लिया, न विष्णु का, न राम का, न ब्रह्मा का, न शंकर का, बल्कि हाथी कहते हैं कि हे प्रभु, कि ओम नमो भगवते तस्यै यत् चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय धीमहि। अपने सत्य में कहता है, जिस भगवान ने इस संपूर्ण विश्व को चेतनता दी है, यूं समझिए कि जो प्रभु इस संपूर्ण ब्रह्मांड में चेतनात्मक रूप में विद्यमान है, कहा कि प्रभु आज देखो ना ऐसी स्थिति में पड़ा हो, सरोवर में डूब रहा हो, केवल सूंड बाकी रह गई, उस ग्राह ने जल के अंदर हाथी को खींच लिया। कहा प्रभु मेरी रक्षा करो ना। मानो भगवान ब्रह्मा सोच रहे हो कि मेरा नाम लेगा तो मैं दौड़ा दौड़ जाऊंगा, भगवान शंकर सोच रहे हो कि मेरा नाम लेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन नाम तो किसी का नहीं लिया। अंत में भगवान विष्णु ने अपने गरुड़ से कहा कि गरुड़ देखो ना वहां कोई भक्त पुकार रहा है, लेकिन गरुड़ कहता है कि प्रभु नाम तो उसने मेरा नहीं लिया,
मुझे तो नहीं पुकारा, फिर मैं क्यों जाऊं? तो भगवान उस समय अकेले आए उस सरोवर के तट पर। वहां हाथी को देखा, उसकी सूंड बची हुई है, बाकी पूरा शरीर जलमग्न हो गया। हाथी ने जब भगवान को आते हुए देखा तो हाथी ने एक सुमन भगवान को अर्पित किया। तो सुमन कहते हैं पुष्प को, लेकिन वहां उस समय हाथी के पास पुष्प कहां से आया? वो तो जल में डूबा है। तो किस पुष्प की यहाँ चर्चा की? सो कहते हैं सुंदर को, मन, सुमन। तो अपना सुंदर जो मन है, इसने भगवान को वहां समर्पित किया। तो तब भगवान ने इस हाथी पर भी कृपा की और उस ग्राह पर भी कृपा की, दोनों का भगवान ने उद्धार किया। तो समझने लगा उद्धार कब हुआ? जब अपने आप को भगवान को ही समर्पित कर दिया, अपने जीवन की गाड़ी जब भगवान को सौंप दी, अपना ड्राइवर जब भगवान को बना दिया, तो तब हाथी की जो गाड़ी है वो कहाँ पहुंचे? भगवान धाम में। हाँ, भगवान ने उसका उद्धार किया है। तो जिसने अपने जीवन की गाड़ी का ड्राइवर भगवान को बनाया, उसका उद्धार हुआ है, उसका कल्याण हुआ है। अर्जुन ने भगवान को सारथी बनाया था महाभारत के युद्ध में, परिणाम महाभारत के युद्ध को जीत गए थे। तो एक ड्राइवर वो है और एक ड्राइवर संसार का। जैसे भगवान के पास चार चीजें हैं, शंख चक्र गदा और पद्म, ऐसे संसार का जो ड्राइवर है उसके पास भी चार चीजें हैं। और जिसमें उस गाड़ी में हम बैठते हैं तो उस समय अपने आप को उसको सौंप देते हैं कि भैया आप जैसी गाड़ी चला। भगवान के हाथ में शंख है, तो संसार का जो ड्राइवर है उसके हाथ में क्या है? बोलो, आने भी उसके हाथ में क्या है? और भगवान के पास चक्र है, तो संसार के ड्राइवर के पास क्या है? स्टेयरिंग। लेकिन संसार का ड्राइवर कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जिसने अपना ड्राइवर भगवान को बना दिया, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, उसकी गाड़ी कहीं ठुकती नहीं है, कहीं नुकसान नहीं उसको पहुंचता है। उसकी गाड़ी तो भगवान के उस दिव्य धाम में जाकर के विराम लेती है। सुबह जी कहते हैं कि परीक्षित, हाथी ने अपने आप को भगवान को समर्पित किया तो भगवान ने उसका उद्धार किया। आगे यहाँ समुद्र मंथन की चर्चा है, तो कथाएं आज बहुत हैं, तो केवल इस कथा का सार समझिए। ये सबको पता है समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, पहले जहर निकला, अंत में जाकर के अमृत निकला है। लेकिन केवल सार समझिए, मंथन किस किस के बीच में होगा? दैत्य और दानवों के। और सबसे पहले जहर निकला। तो जैसे वहां मंथन होता है, वैसे हमारे जीवन में मंथन होता है। हम सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबके जीवन में भी मंथन होता है। कब? जब हम किशोरावस्था में रहते हैं, उस समय मंथन होता है, तो सबसे पहले हमारे जीवन में भी जहर ही निकलता है। तो वो जहर क्या है? तो वो जहर है काम। तो काम रूपी जहर निकलता है, और जिसने उसको समझ लिया कि भैया ये अच्छा नहीं है,
तो वो अपनी इंद्रियों को सीमित रखता है, और जो उसको समझ नहीं पाया तो वो कुसंग में चला जाता है। तो जो समझ गया उसको अंत में अमृत फल मिलता है। तो अमृत फल क्या है? वो कामयाब हो जाता है, वो लायक हो जाता है। और जो समझ नहीं पाया वो कुसंग में जाकर के उसका पतन हो जाता है। इसलिए काम रूपी विश्व भया बड़ा बड़ा भयावह है। उस जब वो प्रकट हो जाए, दिखने लग जाए कि हाँ इसका प्रभाव अब मुझ पर भी पड़ने लगा है, उस समय अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना है। कहीं उस समय अपने आप को संभाल नहीं पाए, क्योंकि जवानी में काम का वेग बड़ा भयावह होता है, बड़ा कष्टप्रद होता है। वर्तमान में सारी घटनाएं उसी के कारण तो है। तो यहाँ धन हुआ 14 रत्नों की प्राप्ति, अंत में जाकर के अमृत निकला, धनवंतरी अमृत लेकर के प्रकट हुए। दैत्यों ने वो अमृत छीन लिया। देवताओं ने देखा ये दैत्य तो सारा अमृत पी जाएंगे तो अमर हो जाएंगे, फिर ये हाहाकार मचाएंगे। उस समय भगवान विष्णु से आग्रह किया, भगवान मोहिनी बन करके गई, स्त्री का स्वरूप बनाया। ऐसा अद्भुत स्वरूप है, सुखदेव जी कहते हैं कि प्रेक्षणीयोत्पल श्यामम, प्रेक्षणीयोत्पल श्यामम सर्वावयव सुंदरम, समान कर्णाभरणम, सुकपोलो नशोतनम। भगवान ने जब मोहिनी का स्वरूप बनाया तो नील कमल के समान भगवान का वो सुंदर शरीर, कानों में कर्ण फूल हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के जो कपोल हैं वो चमक रहे हैं, दाढ़ में फल की तरह भगवान की दंतावली चमक रही है। जैसे अनार काट दो, अनार के जो तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारे पास जो अमृत का कलश है ना, इस अमृत को मैं बांटू। अब सब भगवान की माया में मोहित है, तो सब ने एक स्वर में हामी भरी। भगवान ने वो अमृत का कलश उनसे ले लिया। फिर भाव आता है, अगर मैंने इनको अमृत पिला दिया ये तो अमर हो जाएंगे, फिर देवताओं को सताएंगे। तो भगवान उस कलश की ओर देखते हैं और दैत्यों से कहा कि देखो ना, इसमें मैं देख रहा हूँ। और उस समय तुम स्त्री थे, मोहिनी बनकर के आए थे, कि इसमें मैं देख रही हूँ कि ऊपर ऊपर तो तरल पदार्थ है, और जो गाढ़ा है ना वो तो नीचे है। तो यदि तुम्हारी इच्छा हो, मेहनत तो दोनों ने की है, देवताओं और दानवों ने। तो दैत्यों से कहा कि जो ये तरल पदार्थ है इसको देवताओं को पिला देते हैं, और जो गाढ़ा गाढ़ा बचेगा ना वो तुम्हारे लिए। दैत्यों ने फिर एक स्वर में हामी भरी है। और उस समय सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने दो पंक्तियां बनाई। एक पंक्ति में देवताओं को बैठाया और एक पंक्ति में दैत्यों को बैठाया है। और भगवान जब वहां अमृत पिला रहे थे देवताओं को, एक स्वरभानु नाम का दैत्य है, उसके अंदर भाव आता है कहीं ऐसा न हो हमारे साथ छल हो जाए। तो उसने देव स्वरूप बनाया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। और भगवान ने जब अमृत पिलाया तो अमृत तो वो भी पान कर गए। उस समय चंद्रमा और सूर्य की दृष्टि पड़ी, उन्होंने देखा ये देवता तो नहीं है। भगवान से कहा वो तो दैत्य है।
और देखो ना, यहाँ हमारे मध्य में बैठा अमृत का इसने पान कर लिया। तो भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन को आज्ञा दी और सुरभानु नाम के दैत्य का सिर काट दिया, धड़ ही अलग कर दिया। लेकिन अमृत को पी चुका था, इसलिए अमर हो गया। तो ब्रह्मा जी ने उसको ग्रह बना दिया, राहु और केतु के रूप में उसको परिणत कर दिया। और उस समय उसके अंदर भाव आया, सूर्य और चंद्रमा ने मेरी शिकायत की है, तो आज भी प्रतिशोध की भावना उनके प्रति है और अपनी छाया डालता है। जो सूर्य ग्रहण होता है उसी के कारण तो होता है। राहु की छाया जब सूर्य पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। आज भी अपनी छाया डालते हैं। उसी क्षीर सागर के तट पर दैत्यों को लगा कि देवताओं ने हमारे साथ छल किया है। उस क्षीर सागर के तट पर देवताओं और दानवों में घोर संग्राम हुआ, और उस युद्ध में दैत्यों का जो राजा था बलि, उसका प्राणांत हो गया, वो मर गया। अब दैत्यों को लगा ये क्या हो गया, हमारा राजा ही चला गया। तो राजा की उस पार्थिव देह को उठाया और लेकर के गए दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास। शुक्राचार्य जी ने उस समय मृत संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि को पुनर्जीवित किया। और जब जीवित हो गए तो तब विश्वजित यज्ञ किया, ब्राह्मणों को बैठाया और सबका पुण्य अपने ही यजमान को दे दिया, राजा बलि को दे दिया। ऐसा बल पराक्रमी होगा कि स्वर्ग पर पुनः चढ़ाई की, और मार मार करके स्वर्ग से दैत्यों देवताओं को भगा दिया, और स्वर्ग की सत्ता पुनः दैत्यों के हाथ। राजा बन गया राजा बलि। लेकिन देवताओं की मां अदिति को बड़ा कष्ट हुआ। अदिति के अंदर भाव आया, मेरे जो पुत्र देवता हैं वो धरती पर भटक रहे हैं, कंदराओं में भटक रहे हैं। तो एक दिन कश्यप जी के पास में आए। इसलिए यहाँ भागवत जी में एकदा शब्द लिखा है, इसका मतलब आज से पहले कभी ये भाव भगवती अदिति के अंदर जगा नहीं था। एकदा कश्यपस्तस्य आश्रमं भगवान गा निरुत्सवं निरानंदम समाधेर्विरतश्चिरा। उस स्थान पर पहुंची है जहां समाधि में बैठे थे कौन? कश्यप जी महाराज। अदिति को देखा कि आज पहली बार इस कक्ष में आई है। कहा अदिति क्या हुआ? भगवती अदिति ने कहा कि स्वामी देखो ना, मेरे पुत्र वहां धरती पर भटक रहे हैं, जिनको स्वर्ग में रहना चाहिए था उस स्वर्ग में दैत्यों का आधिपत्य हो गया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों को सुख मिले। तो कश्यप जी ने यहाँ भगवती अदिति से एक व्रत बताया, और इस व्रत का नाम है पयो व्रत। वैसे भागवत जी में दो व्रतों की चर्चा है, एक पुंसवन व्रत है और एक पयो व्रत है। तो पुंसवन व्रत पूरा एक वर्ष का होता है, अगहन में जाकर के शुरू होता है, मार्गशीर्ष में। लेकिन पयो व्रत केवल 12 दिन का व्रत है। होता कब है? तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। अभी तो अभी आएगा। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के और द्वादशी पर्यंत इस व्रत को किया जाता है। और उन स्त्रियों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए जिनके जीवन में संतान का अभाव है, या जो अपने पुत्रों के सुख की कामना चाहती है, उन स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। तो जिसके जीवन में संतान का अभाव है उनको क्या करना है? तो फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से पहले क्या आती है? अमावस। तो उस अमावस के दिन उस जगह पर जाना है जहां सुअरों ने मिट्टी खोदी हो। तो उस मिट्टी को उठाना है और उस मिट्टी का लेपन अपने पूरे शरीर पर करना है अमावस की रात को। और जब अगले दिन प्रतिपदा लग जाए उसको धोना है, और फिर
प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत केवल दूध का पान करना है, अन्न नहीं खाना। नाम ही है पयोव्रत, केवल दूध पीना है, तो निश्चित उनको फल की प्राप्ति होती है। भगवती अदिति ने ऐसे ही किया, द्वादशी पर्यंत ये व्रत किया तो भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा, माँ क्या चाहती है? श्रवण नक्षत्र है और ठीक मध्याह्न के अवजित मुहूर्त में भगवती अदिति की गर्भ गुहा से भगवान वामन बनकर के प्रकट हुए। बोले वामन देव भगवान की जय। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। भगवान वामन का वो सुंदर बड़ा अद्भुत है, उस स्वरूप को देवताओं ने देखा, गोलोक ने देखा, तो दौड़े दौड़े गोलोक आए, भगवान वामन को क्षत्र दिया है। पृथ्वी ने आकर के भगवान को आसन दिया। बृहस्पतिर ब्रह्म सूत्रम मेखलाम कश्यपो ददा। देवगुरु बृहस्पति आए और यज्ञोपवीत पहनाया है। स्वयं पिता कश्यप ने मेखला प्रदान की है। भगवती सरस्वती आई तो रुद्राक्ष की माला भेंट की है। माँ अदिति आए, हाथ में भिक्षा का पात्र थे। भगवान ने कहा, माँ ये क्या है? भगवती अदिति कहती हैं कि देख, गुरुदेव ने तुझे यज्ञोपवीत पहनाया है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में ये पद्धति है, जब गुरुदेव यज्ञोपवीत पहनाते हैं तो भिक्षा मांगनी पड़ती है, और भिक्षा में जो मिलता है वो गुरुदेव को देनी पड़ती है। विवाह में करते हैं ना, जनेऊ जब पहनाते हैं तो भिक्षा मांगी जाती है, और मांग करके लाए तो अपने गुरुदेव को वो देनी पड़ती है। माँ ने कहा, गुरुदेव ने तुझे यज्ञोपवीत पहनाया है, इसलिए भिक्षा लेकर के आ। तो कहा, माँ कहाँ जाऊं? तो माँ ने कहा, यहाँ एक चक्रवर्ती सम्राट है, राजा बलि, उसके द्वार पर जो गया है वो अयाचक बनकर के वापस आया है, इसलिए तुम वहां जाओ। छोटे छोटे बामन हैं, हाथ में वो भिक्षा का पात्र लेकर के, और राजा बलि की दरवाजे की ओर जा रहे हैं। आए 2 मिनट, भगवान वामन को प्रणाम, और फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे मेरे माधवा मेरे माधवा, मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे माधवा। मेरे मेरे माधवा मेरे माधवा। लेकिन यहाँ कौन है? वामन है। तुम मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना मेरे मेरा मेरे मेरे मेरा मेरे मेरा मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना मेरे वामना मेरे मेरा मेरे 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 गोविंद राधे
वामना गोपाल राधे वामना गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे वामना गोपाल राधे वामना गोविंद राधे गोपाल राधे